वेलकम बैक बच्चों। आज फिर हम लोग अपना लाइट का लेसन शुरू कर रहे हैं। उस दिन मैंने आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ा था कि आप अपने किचन में किसी एक चमकदार बड़े चम्मच को लेकर उसमें आप अपना चित्र देखने का प्रयास करेंगे। क्या आपने ऐसा किया? अगर किया है तो आपको अवश्य उस चम्मच में आपको अपना चित्र दिखाई दे रहा होगा। वो चित्र जो आपको दिखाई देता है, विज्ञान की भाषा में उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। आइए हम लोग देखें कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दर्पण में अथवा अपवर्तन के पश्चात लेंस में किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा एवं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज क्या होती है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। अब जैसे आप जो क्रियाकलाप कर रहे थे, चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, तो आपने क्या किया? जब चम्मच को धीरे धीरे दूर ले जाने पर चेहरे का उल्टा प्रतिबिंब हो जाता है तथा प्रतिबिंब का आकार घटता जाता है। चम्मच को उलटकर जब पुनः वही प्रक्रिया आप करते हैं, तो आपको चेहरे का छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चम्मच को धीरे धीरे दूर ले जाने पर प्रतिबिंब की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चम्मच के अंदर वाले वक्रित पृष्ठ से बने प्रतिबिंब की प्रकृति उसके सम्मुख रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि चम्मच के बाहर वाले वक्रित पृष्ठ से बने प्रतिबिंब की प्रकृति उसके सम्मुख रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। बिंब मतलब जो एक्चुअल वस्तु या बिंदु वस्तु रखी जाती है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप का क्या निष्कर्ष निकला या क्या परिणाम निकला? ये परिणाम निकला कि चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा चम्मच के बाहर की ओर का वक्रित पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। इससे स्पष्ट है कि चमकदार चम्मच के वक्रित पृष्ठ वक्रित दर्पण यानी गोली दर्पण की भांति कार्य करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग ये जाने कि दर्पण क्या होता है। दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से देखिए दर्पण की परिभाषा। वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या होते हैं? कांच की समतल प्लेट के
एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इस समतल दर्पण का प्रयोग आप लोग दैनिक जीवन में अपने घर में रोज प्रतिदिन करते हैं अपना फोटो या प्रतिबिंब देखने के लिए। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। तीसरा, प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होती है। चौथा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु का समतल दर्पण में आप प्रतिदिन देखा करते हैं। अब जैसा कि अभी आपने चम्मच वाला प्रयोग किया था, देखा था कि उसमें चम्मच में दो पृष्ठ थे, एक उभरा हुआ और एक अंदर की ओर दबा हुआ। तो गोली दर्पण ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि आपने चम्मच में दोनों वक्री पृष्ठों को देखा था। आइए देखते हैं कि गोली दर्पण क्या है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई कांच का खोखला गोला है और उस गोले को काट दिया जाए, उसका कोई एक भाग काट दिया जाए तो वो गोली दर्पण बन जाता है। गोली दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। इससे इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। वे गोली दर्पण जिसमें उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, वे गोली दर्पण जिसमें दबे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में मैंने आपको दिखाया है। देखिए, यहाँ पर उभरे वाले तल पर कलई कर दी गई है और अंदर वाला पृष्ठ जो है वो परावर्तक तल का काम कर रहा है। तो ये अवतल दर्पण बन गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ अंदर वाले तल पर कलई कर दी गई है और ऊपर वाला उभरा तल परावर्तक तल का काम करता है और ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से ये समझ गए कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा